27 सितंबर 1925 विजयदशमी के दिन नागपुर महाराष्ट्र में एक डॉक्टर ने एक संगठन की स्थापना की। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, उन्नीस 1920 के दशक का भारत जो आज़ादी के लिए तड़प रहा था, ब्रिटिश राज का जुल्म, कम्युनल दंगे, कास्ट की दीवार और बेचैन युवा एक नई राह ढूंढ रहे थे। इसी माहौल में एक छोटा सा बीज बोया गया जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन माना जाने लगा। अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक या वॉलंटरी संगठन कहा जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आपने पॉलिटिक्स, मीडिया, कंट्रोवर्सीज में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की बात कर रहा हूँ। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नागपुर में बलिराम पंत हेडगेवार और रेवती बाई के घर 1 अप्रैल 1889 को एक लड़के का जन्म होता है। उस बच्चे को उसके मम्मी पापा ने नाम दिया केशव बलिराम हेडगेवार। जब हेडगेवार की उम्र 13 साल की थी तब उनके दोनों माता पिता प्लेग में मर गए। उनके बड़े भाई माधव पंत और सीताराम पंत ने ये इंश्योर किया कि हेडगेवार की पढ़ाई रुके नहीं। 1910 में बीएस मुंजे ने हेडगेवार को कलकत्ता भेजा मेडिकल की पढ़ाई के लिए। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एलएमएस की डिग्री हासिल की। जून 1916 में कलकत्ता से वापस आने के बाद हेडगेवार नागपुर में अपनी मेडिकल प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस और हिंदू महासभा के नेताओं के साथ काम करना शुरू कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हेडगेवार ने कांग्रेस के पैनल्स में भाग लिया। उन्होंने नागपुर में स्पीचेस दिए जो इतने एंटी ब्रिटिश माने गए कि 1921 में उन्हें सेडिशन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से वापस आने के बाद हेडगेवार 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर में कुछ चुने हुए लोगों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। हेडगेवार ने आरएसएस को एक स्ट्रिक्टली वॉलंटियर बेस्ड संगठन बनाया जिसमें शाखा, लोकल स्वयंसेवक, ट्रेनिंग कैंप्स का कार्यक्रम मौजूद रहा। हेडगेवार बहुत इंस्पायर्ड थे बीएस मुंजे और वीडी सावरकर से और हिंदूवादी विचारधाराओं से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। शाखा एक ऐसा मॉडल था जो रेप्लिकेट करना इजी था। हर नए गांव या शहर में एक स्वयंसेवक जाकर शाखा खोल देते थे। इसी वजह से 1930s के दौरान आरएसएस महाराष्ट्र से निकलकर पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल तक फैल गया। 1940 तक हेडगेवार की डेथ के समय 500 शाखा और लगभग 60,000 मेंबर्स थे। ये तेजी से ग्रोथ इसी शाखा सिस्टम की वजह से हुई। 1930s के अंतिम सालों में डॉक्टर हेडगेवार की सेहत कमज़ोर होने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने आरएसएस के दैनिक प्रबंधन के लिए नए लोगों को जिम्मेदारी देना शुरू किया। 21 जून 1940 को हेडगेवार के निधन के बाद माधव सदाशिवराव गोलवलकर सर संचालक बने। हेडगेवार की मौत के बाद गोलवलकर ने आरएसएस को एक छोटे लोकल ग्रुप से एक ऑल इंडिया संगठन बनाया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा से जुड़े थे और गोडसे के आरएसएस से संबंध होने की बातें भी होती रही हैं। इस घटना के तुरंत बाद सरकार ने आरएसएस पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया था। आरएसएस का कहना है कि गोडसे ने 1930s में ही आरएसएस छोड़ दिया था, लेकिन गोडसे के परिवार के कुछ लोग कहते हैं कि वो आरएसएस में ही था।
बैन के दौरान आरएसएस ने गवर्नमेंट से बातचीत की और अपनी सीमाएं बताई। बैन लगभग 1 साल तक चला और 11 जुलाई 1949 को हटा दिया गया, जब आरएसएस के नेता माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी और नेशनल फ्लैग की इज्जत करने का वादा किया। लेकिन नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब वाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी में कहा कि नाथूराम गोडसे ने आरएसएस कभी नहीं छोड़ा था और पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ था। ये किताब मेन प्राइमरी सोर्स है जो गोडसे परिवार के नज़रिए को दिखाती है। बैन के बाद आरएसएस ने अपना सोशल और कल्चरल काम दोबारा शुरू किया और धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। अब तक आरएसएस पे 3 बार बैन लगा है। पहली बार ईयर 1948 में गांधी जी के असैसिनेशन के तुरंत बाद लगा था। दूसरी बार ईयर 1975 से 78 इमरजेंसी के दौरान लगा था और तीसरी बार ईयर 1992-93 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद लगा था। 1992 में राव सरकार ने आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल पर बैन लगाया था जो ट्रिब्यूनल रिवीजन के बाद हटा। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की आरएसएस के पॉलिटिकल विंग के रूप में। जनसंघ की आइडियोलॉजी थी कि हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और काउ प्रोटेक्शन यानी गौ रक्षा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ों पर इनकी विचारधारा आधारित थी। 1977 में जनसंघ मर्ज हुआ जनता पार्टी में, जो कि कांग्रेस के विरोध में बनाया गया था, और फिर 1980 में जनसंघ के लोग अलग हुए और बीजेपी का निर्माण हुआ। संघ परिवार का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आरएसएस, जनसंघ, वीएचपी, बजरंग दल एक्सेट्रा एक फैमिली की तरह है और बीजेपी पॉलिटिकल कंपोनेंट है इन सब का। आज की डेट में बीजेपी के वो तमाम बड़े नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर, इन सब का बैकग्राउंड आरएसएस से रहा है। भले ही बीजेपी आज इंडिपेंडेंट लगने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनडीए में आरएसएस है। नंबर्स डोंट लाई। बीजेपी के कैबिनेट में 71% मिनिस्टर्स आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और इसका सॉलिड प्रूफ है। लेकिन आरएसएस आज जब 27 सितंबर 2025 को अपने 100 साल पूरे कर रहा है, साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इस टाइम आरएसएस के कितने एक्टिव स्वयंसेवक या मेंबर्स हैं, एग्जैक्ट डेटा पब्लिकली नहीं है। लेकिन आरएसएस से कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसकी कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। लेकिन मीडिया एंड विकिपीडिया एस्टिमेट्स के मुताबिक 40 से 60 लाख के बीच। सब्सक्राइब